गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इलनेस। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ चुका था। उसमें हम हेल्थ के बारे में पढ़े थे, हेल्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हेल्थ होता क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग वो सब पढ़े थे। तो क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो हेल्थ एक क्या है, एक बॉडी माइंड और स्पिरिट का कंडीशन है। जब हमारा बॉडी माइंड स्पिरिट अंदर से हम और मेंटली सोशली सब फिट रहते हैं तो एक हेल्दी कंडीशन होता है। बिना कोई सिकनेस, बिना कोई इलनेस के अगर हम मतलब कोई एक पर्सन है तो वो हेल्दी कंडीशन में आता है। ठीक है। और डेफिनेशन क्या था हेल्थ का? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम क्या पढ़े थे, उसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम हेल्थ वेलनेस कंटिन्यूम पढ़े थे और डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है, फिजिकल, इमोशन, सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल, इन्वायरमेंटल, ये सारे फैक्टर्स उसमें थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। तो देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर, सेकंड है सोशल फैक्टर, थर्ड है स्पिरिचुअल फैक्टर। तो अब हम फिज़िकल फैक्टर के पहले बात करते हैं। फिज़िकल फैक्टर क्या होता है? ये इम्पैक्ट करता है हेल्थ पर, जिसमें कुछ की फैक्टर्स हैं नीचे दिए गए हैं, पहले वो जान लेते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, हमारे आसपास का ह्यूमिडिटी, लाइट हो गया, एयर हो गया, ये सब हमारे हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। उस हिसाब से हम हमारा हेल्थ वैसा ही होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कोई इनसिक्योरिटी हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंगर इश्यूज़ हो गए, स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये सब हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर पर इन्फ्लुएंस करेंगे, अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल फैक्टर। यहाँ पे डाइटरी चेंज, जैसे कि हमारे डाइट का जो चेंज होगा और माल न्यूट्रिशन, ये सब इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ही या तो हम ना करें या तो टू मच एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दें, तो इससे भी हमारा हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। और फिर क्या है, रेस्ट एंड स्लीप, लैक ऑफ रेस्ट, या तो हम रेस्ट ही नहीं ले रहे हैं और इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। अब है सोशल फैक्टर, सेकंड है। सोशल फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्थ, हेल्थ पर इसका क्रूशियल रोल होता है। यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स हैं नीचे। सबसे पहला है अब्सेंस ऑफ सोशल सर्कल। अगर सोशल सर्कल ही नहीं होगा, जैसे इनपेयर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन करने से मनाही होगी, आइसोलेशन होगा, विड्रॉल होगा, हम खुद को आइसोलेट रख रहे हैं या किसी वजह से आइसोलेशन रख रहे हैं और किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है, वो सब। थर्ड है स्पिरिचुअल फैक्टर, स्पिरिचुअल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ, स्पिरिचुअल फैक्टर भी हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि इनएबिलिटी टू प्रे, हम प्रे नहीं कर पा रहे, और रिडक्शंस इन विजिटिंग होली प्लेसेस, किसी होली प्लेसेस मतलब जैसे कि अलग अलग धर्म के होली प्लेसेस होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बाकी और भी जो भी रिलीजन है उसमें भी अलग अलग जगह होती हैं, सब अपनी मान्यता के हिसाब से जाते हैं। तो अगर हम वहाँ भी नहीं जाएंगे तो इस पर इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जैसे हम मंदिर जाएंगे तो हमको अच्छा फील होता है, और मस्जिद जाते हैं, दरगाह जाते हैं तो अच्छा फील होता है, तो ये भी इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पर। नेक्स्ट है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। दिस थ्योरी वॉज डिस्कवर्ड बाई अब्राहम मैस्लोज इन 1943। ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दिया था 1943 में। इस थ्योरी में ह्यूमन नीड्स और अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू हायरार्की। ठीक है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नेट नीड्स, सेल्फ इस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये सारे नीड्स होते हैं। अब है साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है ये जान लेते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे कि दिस नीड्स आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन बाई
इट्स इंक्लूड एयर हो गया, फूड, वाटर, सेक्स, शेल्टर, क्लॉथिंग, स्लीप, विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ये सब हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है हमारी लाइफ की। और साइकोलॉजिकल नीड्स आर द बेस ऑफ हिरार्की, ये हमारे हिरार्की का बेस है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी, ह्यूमन आर कंपेल्ड टू सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट टू परस्यू हायर लेवल ऑफ इंटरेस्टिंग सेटिस्फैक्शन। जो हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स है, ये हमारे इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन, मतलब कि हम अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं, तो हायर लेवल को इम्पैक्ट करता है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द फैमिली एंड सोसाइटी, फैमिली और सोसाइटी से फुलफिल हो जाता है। इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, लॉ ऑर्डर, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड सोशल स्टेबिलिटी, और प्रॉपर्टी होगा, हेल्थ होगा, वेल बीइंग होगा। अगर कोई पर्सन वो सेफ फील नहीं कर रहा है इन्वायरमेंट में, तो हो सकता है कि सेफ्टी की सीख हो बिफोर अटेम्प्टिंग टू मीट एनी हायर लेवल ऑफ सर्वाइवल, मतलब वो डरेगा एक तरीके से। सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड हर एक इंसान को होगी, मतलब उसको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, हम इस जगह में, इस इन्वायरमेंट में, इस सोसाइटी में, इन लोगों के बीच में हम सेफ़ हैं। वरना वो हमेशा डरा डरा रहेगा तो भी इनसिक्योरिटी होगी उसको, और उसके हेल्थ पर भी शायद इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करेगा। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, इट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ हिरार्की, ये हिरार्की का नेक्स्ट लेवल है। ये रिलेटेड है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से। इसमें फ्रेंडशिप होते हैं, ट्रस्ट होता है, एक्सेप्टेंस होता है, रिसीविंग होता है, गिविंग, अफेक्शन दो, लव दो, ये सब हो गया। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, ह्यूमन पॉजेस एंड अफेक्टिंग नीड्स फॉर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक्सेप्टेंस। हमारे पास सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक्सेप्टेंस होना चाहिए सोशल ग्रुप्स के साथ, कि ग्रुप कैसा है, मतलब एक सामान्यता होनी चाहिए। दिस ग्रुप आर लार्ज और स्मॉल, ये ग्रुप लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी होता है। ये एक क्रूशियल ग्रुप होता है। और रिगार्डलेस इफ़ इट इज़ वर्क और स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स और फैमिली, मतलब फ्रेंड्स, फैमिलीज इसमें होते हैं। सेल्फ इस्टीम नीड्स क्या हो गया? इट इंक्लूड सेल्फ वार्मथ, सेल्फ वर्थ होता है, एकम्प्लिशमेंट होता है, रेस्पेक्ट देना होता है। इस्टीम इज़ द रेस्पेक्ट, इस्टीम क्या होता है? रेस्पेक्ट होता है, एडमिरेशन ऑफ अ पर्सन, कि हम किसी पर्सन को कैसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर हम सामने वाले को रेस्पेक्ट देंगे तो वो हमको भी रेस्पेक्ट देगा। तो गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, ये होगा। जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट हम करेंगे तो वो हमारी भी सेल्फ रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन मैस्लो हियरार्की, हाईएस्ट लेवल होता है मैस्लो हियरार्की में ये। और ये लेवल क्या है? इसमें पर्सन्स, व्हाट अ पर्सन्स फुल पोटेंशियल इज़ एंड रियलाइजेशन ऑफ दैट पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका रियलाइजेशन क्या है, ये इसमें ये देखना होता है। इट इज़ द डिज़ायर टू एकम्प्लिश एवरीथिंग, इसमें हर एक चीज़ को पाने की इच्छा होती है। डैट कैन अकर टू बिकम एवरीथिंग एंड कैपेबल ऑफ बिकमिंग, मतलब हर चीज़ कर सकें एंड कैपेबिलिटी हो। अब क्या है? कंसेप्ट ऑफ इलनेस एंड सिकनेस ऑफ डिजीज़। इलनेस इज़ अ कंडीशन characterized by a deviation from a normal health state which is manifested by a physical and psychological symptoms. illness क्या है? एक कैरेक्टराइज कंडीशन है जिसमें एक नॉर्मल हेल्थ स्टेट, जो कि जैसे कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए। इट इज़ द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थी स्टेट, नॉर्मल हेल्थी स्टेट से डेविएशन होता है। सिकनेस क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, जैसे कि कोई सोशल डिसफंक्शन होगा तो वो हो गया सिकनेस। डिजीज़ क्या होता है? इट इज़ द पैथोलॉजिकल चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर में चेंज या कोई फंक्शन में चेंज होगा तो वो डिजीज़ होता है। कॉज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस कैन बी कॉज बाई अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। इलनेस वेराइटी ऑफ फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि उसमें आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस,
मतलब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है उस वजह से। और सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज जैसे रिस्क फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स के वजह से इलनेस हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो वाइड रेंज ऑफ इलनेस को फैलाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ इसी की वजह से कॉज होती है, इंक्लूडिंग जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और फूड पॉइजनिंग, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। वायरस, ये टिनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जो इलनेस कॉज करता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, HIV, एड्स, ये सब वायरस के वजह से होता है। फंगाई ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है हमारे स्किन में, लंग्स में और अदर ऑर्गन्स में। पैरासाइट्स, दिस ऑर्गेनिज्म कैन लिव इनसाइड और ऑन द बॉडी कॉज इलनेस। ये हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी पर इलनेस कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, टेपवर्म्स हो गए, हुकवर्म्स हो गए। अब है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इनहेरिटेड डिजीज़ होते हैं उसमें। सम इलनेस आर कॉज बाय जेनेटिक म्यूटेशन। कुछ इलनेस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी होते हैं, पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, जो कि पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में पास आउट होता है, पास होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये डिज़ीज़ जो चिल्ड्रन में जाते हैं पेरेंट्स से, उनको इनहेरिटेड डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, वाइल नॉट ऑल जेनेटिक म्यूटेशन कॉज डिजीजेस। जब सारे जेनेटिक म्यूटेशन डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं, कुछ पीपल होते हैं जो ससेप्टेबल होते हैं कि वो इलनेस कॉज कर सकते हैं ड्यू टू देयर जेनेटिक मेकअप। इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स के एक्सपोजर में आने से, जैसे कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, कुछ केमिकल्स होते हैं बाहरी, और वो इंक्रीज़ करते हैं वेरियस इलनेस को, मतलब रिस्क, हायर चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें इलनेस होगा। पुअर वाटर क्वालिटी, जैसे कि पुअर वाटर क्वालिटी, अगर गंदा पानी होगा तो उसकी वजह से इलनेस हो सकती है, जैसे कंटामिनेटेड वाटर हो गया, कैन लीड टू वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड फीवर हो गया। लैक ऑफ सैनिटेशन, अगर हम सैनिटेशन नहीं करते हैं, मतलब हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, उसकी वजह से इनएडिक्वेट सैनिटेशन कैन कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जिससे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज होगा, कैन अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्फेक्शियस डिजीज, क्रिएट न्यू हेल्थ रिस्क, जिसकी वजह से नए नए हेल्थ रिस्क बढ़ते रहते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर, जैसे कि पुअर डाइट, और डाइट दैट इज़ हाई इन अनहेल्दी फूड, ऐसा जैसे हम डाइट ले रहे हैं जो कि अनहेल्दी होता है, जैसे आजकल मार्केट में समोसा हो गया, समोसे, और ये जो भी ड्राई फ्राइड फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि अनहेल्दी फूड्स हो गए, जंक फूड हो गए, ये सब अगर खाते हैं तो हमारे पुअर डाइट की वजह से भी हमारे लाइफ स्टाइल पे अफेक्ट पड़ता है। रिस्क ऑफ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ होते हैं, डायबिटीज़, क्रॉनिक इलनेस बढ़ सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल कैन कंट्रीब्यूट ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, अदर हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। स्मोकिंग इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। स्मोकिंग करेंगे तो लंग कैंसर होगा, हार्ट डिजीज़ होगा, स्ट्रोक होगा। ठीक। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करेंगे, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है तो लीवर उसका डैमेज हो सकता है और कैंसर हो सकता है, अदर हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस कैन वीकन द इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज द रिस्पॉन्स वेरियस इलनेस। जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो अलग अलग हमारे इलनेस पर रिस्पॉन्स करते हैं, इलनेस से इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। अदर फैक्टर्स जैसे कि एज, द रिस्क ऑफ सर्टेन इलनेस सच एज हार्ट डिजीज़, कैंसर इंक्रीज विथ एज। जैसे जैसे हमारा एज है ये भी हमारे इलनेस को कॉज करता है। अब आ गया जेंडर। सम इलनेस सच एज ब्रेस्ट कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये बहुत कॉमन होता है वुमेंस में खासकर।
जैसे मेनोपॉज के बाद में ये सब ऑस्टियोपोरोसिस ये सब वुमेन्स में होता है। आए दिन सुनते हैं कि जैसे उन दादी का पैर टूट गया, यहाँ से हड्डी ब्रेक हो गई, वो सब होता है। उनकी कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ, तो उसके वजह से सच है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। ये प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, ये मेंस में होता है, बहुत कॉमन होता है। रेस एंड एथनिसिटी, सर्टेन रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स में बी एट अ हायर रिस्क फॉर स्पेसिफिक इलनेस। कुछ सर्टेन रेशियल और ये जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं, हायर रिस्क होता है स्पेसिफिक इलनेस के लिए, ठीक है। इलनेस टाइप्स एंड इलनेस बिहेवियर। नेक्स्ट, इलनेस के टाइप्स, इलनेस के बिहेवियर क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस, इलनेस इज क्लासिफाइड ऑन द ड्यूरेशन। एक्यूट इलनेस, इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लेस देन 3 मंथ। द सिम्टम आर सडनली अकरिंग, सडनली सिम्टम्स दिखने लगते हैं। क्रॉनिक इलनेस क्या होता है, इट इज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये लंबे समय के लिए होता है। ऑनसेट ऑफ पीरियड स्लो होता है, ठीक। और इलनेस बिहेवियर क्या होता है, रिफर टू वेरियस वेज इन विथ इंडिविजुअल परसीव, इवलुएट एंड एक्ट ऑन देयर सिम्टम व्हेन दे बिलीव्स दे आर इल, जब उन बिलीव करते हैं कि वो बीमार हैं, जिससे उनको खुद से लगने लगता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्बल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स, फिजिकल सेंसेशन एंड सिम्टम्स, जब उनको जैसे उनके फिजिकल बिहेवियर में कुछ बदलाव होते हैं, सिम्टम्स शो होता है, तो इलनेस का ये बिहेवियर शो करता है। कंपोनेंट्स ऑफ इलनेस बिहेवियर, अवेयरनेस, इंटरप्रिटेशन, लेबलिंग, ये सारे परसेप्शन है सिम्टम्स के। अब है इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स के इवैल्यूएशन, सीवियरिटी असेसमेंट, असेसमेंट करना होगा, ससेप्टेबिलिटी बिलीव होगा, एक्सपेक्टेशन करने होंगे, ओके। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, सीकिंग केयर, कि हम उनको केयर देंगे, प्रैक्टिशनर और कंप्लायंस होते हैं। हेल्प सीकिंग बिहेवियर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सब इन सब को हेल्प करना होगा, तब वो होता है। एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, कंप्लायंस, परसिस्टेंट, रिलैप्स एंड रिकरेंस। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इमोशनल रिस्पॉन्स, कोपिंग मैकेनिज्म, स्टिग्मा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलनेस बिहेवियर, सेवरल फैक्टर जो होते हैं वो हमारे इलनेस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कल्चरल बिलीव्स और प्रैक्टिस क्या होता है, सेव करते हैं पीपल परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू इलनेस। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या आता है, सच एज इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, जैसे कि इलनेस इनकम होगा, एजुकेशन होगा, ऑक्यूपेशन होगा, तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे हेल्थ की। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, मतलब अपने परिवार को, तो उससे ट्रीटमेंट होगा। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए, इससे हमारा इलनेस बिहेवियर मतलब इन्फ्लुएंस होगा। और सोशल सपोर्ट, जैसे द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सोशल सपोर्ट कैन इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल कोप, मतलब हर एक इंडिविजुअल एडजस्ट करता है इलनेस के साथ और ट्रीटमेंट रेजिनेंस। Psychological factors such as anxiety, depression, denial can influence and people perceive respond to illness. Medical factors, the severity, duration and perceived threat of an illness can cause how individual respond to it. कैसे उस दौरान इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करे, कैसे बिहेव करे। अब है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इलनेस बिहेवियर। डिले बिहेवियर, दिस रिफर्स टू टेंडेंसी टू डिले सीकिंग मेडिकल अटेंशन इवन व्हेन सिम्टम्स आर कवरिंग। ये इसमें से होता है कि जैसे मेडिकल अटेंशन देर में नोटिस करते हैं कि क्या है, क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, हम उसको कवर करने में लगे होते हैं। हेल्प सीकिंग बिहेवियर क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स एक्टिवली सीकिंग मेडिकल अटेंशन फॉर फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन, जैसे कि रिकमेंड करें, तो ये हेल्प सीकिंग बिहेवियर में आता है। इलनेस डिनाइल, दिस टेंडेंसी टू डिनाई और मिनिमाइज सीरियसनेस ऑफ सिम्टम्स,
इलनेस डिनाल करते हैं, जैसे कि सीरियस नहीं लेते हैं सिम्टम्स को। इलनेस एक्सेप्टेंस, दिस इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग द डायग्नोसिस एंड फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन। इसमें क्या होता है कि डायग्नोसिस जो भी होता है, जो भी रिपोर्ट्स में आता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और ट्रीटमेंट जो कि रिकमेंड होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। Illness coping, this refers to the strategy individual use to manage the emotional and physical challenge associated with illness. इलनेस के साथ मतलब कि कोई बीमारी है उसके साथ एडजस्ट करना, इमोशनल फिजिकल चैलेंजेस होते हैं। Implications of healthcare providers, understanding illness behavior can help healthcare providers improve patient communication by understanding patient, उनके cultural beliefs, socio-economic status, psychological और healthcare providers can tailor their communication to meet their needs। उनके साथ जैसे उनके क्या क्या उनके बिलीव्स हैं उन सबको समझना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Enhance adherence to treatment by understanding patient cultural beliefs provides clear instruction to healthcare providers। मतलब healthcare providers को clear instructions देंगे कि क्या treatment देनी है। Reduce health care utilization by addressing the underlying causes illness behavior health care, the providers can cause reduce unnecessary medical visit and procedure। जैसे कि बार बार उनको ये नहीं बोलना है, उनको एड्रेस करना है कि आप बार बार नहीं आए, विज़िट करें, मतलब कितनी बार में अननेसेसरी मेडिकल विज़िट नहीं करना है, जितने की ज़रूरत है उनको अच्छे ट्रीटमेंट दें, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, जिससे कि उनके इलनेस है जो जल्दी से रिकवर हो जाए, जो भी बीमारी है ठीक हो जाए। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम बाई प्रोवाइडिंग केयर सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मैनेज करेंगे इलनेस इफेक्टिवली एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब उनके लाइफ को, उनकी क्या चीज़ है, वैल्यू को और बढ़ाएंगे कि वो अच्छे से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही था कि इलनेस क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, कैसे हम कॉज डायग्नोसिस करें, कैसे असेसमेंट करें, कैसे बिहेवियर चेंज होता रहता है इंसान का। तो ये सब इस चैप्टर में था। सबसे पहले तो इसमें यही है कि आप अगर फिज़िकली फिट रहोगे, अच्छा डाइट लोगे, अच्छा न्यूट्रिशन लोगे और अच्छे से योगा वगैरह करेंगे तो आप फिज़िकली, मेंटली, सोशली एकदम फिट रहोगे। यही एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का तरीका। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम अगले यूनिट्स में मिलेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।